अच्छा होंगे आप। तो प्रकाश चैप्टर, तो मेरे पास एक टॉर्च है। अब जब इसमें टॉर्च मैं जला रहा हूँ तो इसमें देखिए क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अब अंधेरे में हम किसकी हेल्प लेते हैं, जैसे देखते हैं अंधेरे में कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है तो हम क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। कोई भी वस्तु जो चीज़ हमको दिखाई देती है किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से, ठीक है। तो प्रकाश क्या करता है, उस वस्तु पर पड़ता है जिसकी वजह से वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे में आंखों में आता है। उसके बाद वो वस्तु हमको करती है, दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश। अब उसके बाद समझते हैं क्या, प्रकाश के गुण के बारे में समझते हैं। प्रकाश हमेशा, जो प्रकाश है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। और ये जो प्रकाश है ये क्या है, एक विद्युत चुंबकीय, इसकी जो निर्वात में चाल होती है किसकी, प्रकाश की, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप सोचेंगे निर्वात क्या होता है, निर्वात मतलब होता है खाली स्थान, मतलब कि जो भी जगह खाली उसे क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। क्या दिया है प्रकाश के 2 गुण के बारे में हमको पढ़ना है। क्या एक पढ़ना है हमको, क्या एक पढ़ना है हमको परावर्तन, और दूसरा क्या पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है। अब परावर्तन मतलब क्या होता है, जैसा कि पता है आपको, रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ना है हमको, पहला प्रॉपर्टी पढ़ना है परावर्तन, दूसरा पढ़ना है अपवर्तन। मतलब रिफ्रैक्शन पढ़ना है। और दर्पण हमारे सामने कितने, दर्पण मतलब क्या, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, मिरर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, समतल दर्पण से हमको क्या पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है, ठीक है, समतल दर्पण से पढ़ना। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण से पढ़ना है, ठीक है, गोलीय दर्पण। जैसा कि आपको पता है क्या कि समतल मतलब क्या होता है, प्लेन मिरर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने हाथ में जो है ये क्या है, एक समतल दर्पण है, तो जिसका सतह क्या एकदम प्लेन हो। अगर इसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझे, जिसकी त्रिज्या क्या हो, इन्फानाइट हो। मतलब कि क्या है कि यह किसी गोले कटा हुआ भाग है जिसकी त्रिज्या कितनी है, इन्फानाइट। तो इस हिसाब से इसका फोकस दूरी कितना हो गया, इन्फानाइट। तो इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम समतल दर्पण या प्लेन मिरर। ये वही है जिसका जनरली हम अपने घर में यूज करते हैं अपना चेहरा देखना। हमको परावर्तन परिघटना को। दूसरा पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है अवतल, एक होता है क्या, अवतल, दूसरा क्या होता है, उत्तल। कानकेव क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कानकेव, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, केव मिरर। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे हमको, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दर्पण। तो दर्पण मतलब कि कैसा होना चाहिए, उसका जो पृष्ठ होना चाहिए परावर्तक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं कि इधर क्या है, इधर अगर हम टॉर्च जलाएं तो देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं बताइए, देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक ना। और इधर से भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। इस तरह से अगर मान के चलिए, जैसे कि आपके पास गेंद होती है प्लास्टिक वाली गेंद, उसी तरह से आपके पास कोई कांच की गेंद है, कांच मतलब शीशे की गेंद है, ठीक है, पारदर्शी शीशे की गेंद है। अब उसको आप क्या किए, बीच में से कट कर 2 हेमिस्फीयर मिलेगा, ठीक। तो एक को क्या करिएगा, एक को क्या करिएगा, अगर इधर बाहर से पॉलिश करेंगे, इस तरह से बाहर से पॉलिश किया था, टुकड़ा मिला था, एक को बाहर से पॉलिश कर दिए, मतलब बाहर से पॉलिश कर दिए, इधर से क्या हो गया, एक करेगा। अब जो कांच का हमारे पास जो टुकड़ा था जिसको 2 भाग में बांटे थे, अब यह हमारा इधर से कानकेव की भांति अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। वही जस्ट अगर उस, और जो हमारे पास दूसरा टुकड़ा बचा था, अगर हमको उत्तल दर्पण बनाना है तो क्या करें, इसको बस अंदर से पॉलिश कर दिए, इस तरह से अंदर से पॉलिश कर दिए। अब जो परावर्तक सतह है क्या है, ये बाहर वाला है, क्या है, बाहर वाला। तो जब परावर्तक सतह बाहर वाला आता है तो उसके से हमको क्या मिलता है, उत्तल दर्पण मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर पे स्पून को देख सकते हैं, तो इसमें इधर जो अंदर धंसा वाला भाग होता है, इसको होता है कि इस किसकी भांति कार्य करता है, यह अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। और जिधर उभरा हुआ भाग होता है, इधर कैसे किसकी भांति कार्य करता है, उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो हमको पूरे परावर्तन को उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ना है, दूसरा अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ना है, किसको, परावर्तन। उसके बाद अपवर्तन, रिफ्लेक्शन मतलब होता है, परावर्तन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हिंदी में पॉलिश सरफेस से प्रकाश की किरण, जैसे देखिए ये हमारे पास क्या था, एक समतल दर्पण दिख रहा है, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश सरफेस से टकरा के वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो ये जो प्रकाश किरण इधर जा रही है, इसके सरफेस से टकरा के वापस इसी माध्यम में आ रही है, ये परिघटना क्या कहलाती है, यही परिघटना क्या कहलाती है, प्रकाश का, ये जो प्रकाश की किरण क्या कहलाती है, परावर्तन, ठीक ना। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग गेंद खेलते हैं, गेंद लेते हैं,
जो होती है उसको दीवार वैसे मारते हैं फिर कैच करते हैं, मारते हैं कैच करते हैं। ये क्या हो गया, गियर का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो रहा है। जाके टकरा के आने की जो परिघटना हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम परावर्तन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो सेम वही चीज़ है क्या कि जब प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, टकरा के वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आइए इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे कि देखिए हमारे सामने कोई प्लेन मिरर है, ठीक ना, क्या है, प्लेन मिरर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो इस तरह तो ठीक है, आप समझ रहे हैं कि प्लेन मिरर समतल दर्पण है, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। इसको हम क्या करेंगे, एक इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब देखिए इसका जो बैक वाला पोर्शन, इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से डैश डैश बना देंगे, ठीक ना। जब इस तरह से डैश डैश बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह इसका समझ लीजिए कि इधर से समझ लीजिए, इसका इधर हो गया फ्रंट, इधर क्या हो गया बैक, इधर हो गया फ्रंट, इधर क्या हो गया बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, इधर का फ्रंट है, इधर परावर्तक पृष्ठ है, इधर क्या हो गया, इधर इसका बैक पोर्शन है, पृष्ठ भाग है, ठीक ना। तो अब सुनिए, अब यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस पर ऐसे पड़ रही है, टकरा क्या हो रही है, वापस इसी माध्यम में आ जा रही है, तो इसी परिघटना को, मतलब कि इसी परिघटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक ना। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, क्या ये जो किरण से पड़ रही है तो इसको बोलेंगे क्या, आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको हम, आपतित किरण। अब देखिए आपतित, आपतित, आओ पतित, पतित मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक ना। पतित मतलब संस्कृत शब्द है, पतित मतलब क्या होता है, गिरना। आपतित, आके इस पे क्या कर रही है, गिर रही है। तो जो प्रकाश किरण इस पे आके गिर रही है तो उसके बोलेंगे हम क्या, आपतित किरण बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। उसके बाद इससे इसके इस पे गिरने के बाद, परावर्तन के बाद जब टकरा के वापस इधर जो आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक ना। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो परिघटना हो रही है किसी समतल दर्पण पर गिरने के बाद टकरा के वापस उसी माध्यम आने की जो घटना हो रही है, इसको बोलेंगे हम परावर्तन। अब चलिए देखिए आगे चलते हैं। तो परावर्तन के हमारे पास कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक ना। इसको बोलेंगे क्या, परावर्तन के नियम। क्या नियम होते हैं, तो देखिए इसमें पहला नियम क्या होता है, इसमें पहला नियम क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई समतल दर्पण है, जिसकी हो गया उसका बैक पोर्शन, ठीक, अब परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, ऊपर हो गया। अगर इस पे कोई किरण गिर रही है, ठीक ना, और परावर्तन के बाद इस तरह से वापस जा रही है, ठीक ना, तो ये हो गई इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो जो पहला नियम बोलता है कि पहला नियम जो बोलता है किसका, परावर्तन का पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यहाँ पर हमें क्या काल्पनिक अभिलंब लेते हैं, नॉर्मल, ठीक ना। अब आपको पता है क्या कि नॉर्मल जो इसके मिरर के सापेक्ष कितने अंश कोण बनाता है, ये बनाता है 90 डिग्री। कितना बनाता है, 90 डिग्री। मतलब ये मान लीजिए हमारा मिरर है, यहाँ से किरण आ रही है, इस पर गिर रही है और रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जा रही है, ठीक ना। तो पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपतित किरण ऐसे हो गई और परावर्तित किरण ऐसे हो गई और अभिलंब ऐसे पॉसिबल नहीं, ठीक ना। जब भी होंगे तीनों क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। अगर मान लीजिए मैं नीचे वाला तल लेता हूँ, तो अगर ये हो गई आपतित किरण, मतलब वही जैसे तल मान लीजिए चेंज कर देते हैं, ठीक ना। मान लीजिए ऐसे ले लिए मिरर को, तो अगर ये हो गया यहाँ पर क्या, ये हो गया इंसिडेंट रे, इधर हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड रे, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ठीक ना। पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए आपतन कोण क्या होता है, तो अभिलंब के सापेक्ष जो आपतित किरण कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब के सापेक्ष जो परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक ना। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस हिसाब से I बराबर R। ये क्या हो गया, ये परावर्तन के
दो नियम हो गए। ठीक है, आगे कंसेप्ट अगली वीडियो में। तब तक इस चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।